हे गाइस, वेलकम इन आर दृश्य अकेडमी, जिसमें हम लोग अपनी क्लास 9 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 6 की 2 एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इसमें हम ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। जैसे कि अपन लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है कि कोई भी ट्राइंगल है, जैसे पी क्यू आर कोई भी ट्राइंगल है, तो इसका जो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 का जो सम होगा वो कितना होगा बच्चों? वो होगा 180 डिग्री। तो अब तक हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, लेकिन इसका पता नहीं कैसे प्रूफ होगा। तो थ्योरम 6.7 में यही कहता है कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इस क्लास 9th में हम लोग अपना प्रूफ देखेंगे कि कैसे प्रूफ होगा कि इनका जो सम होता है ट्राइंगल का वो 180 डिग्री होता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जैसे कोई भी ट्राइंगल है पी क्यू आर कोई भी ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे, एक एक्स वाई लाइन खींच देंगे। किसके पैरेलल? क्यू आर के पैरेलल। तो हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे किसके पैरेलल में? क्यू आर लाइन के पैरेलल में। तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। तो ये वाला एंगल 4 किसके बराबर होगा बच्चों? एंगल 3 के। और ये वाला एंगल 2 बराबर होगा एंगल 5 के। क्यों होगा? क्योंकि ये एक्स वाई लाइन पैरेलल है किसके? क्यू आर के। और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2। ये है इंटीरियर, बिकॉज इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इस वजह से। ठीक है, ये एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक, और उसी तरीके से एंगल 4 एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 बराबर होगा 180 डिग्री बाय स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। ये वाला जो पूरा एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। ठीक है ना? किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। तो यही चीज़ अगर हम सब्सटीट्यूट करें, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो हमको क्या मिलेगा? एंगल 4 बराबर है किसके? एंगल 3 के। और एंगल 1 को एंगल 1 ही रहने देते हैं, और एंगल 5 बराबर है एंगल 2 के। तो ये बराबर हो गया 180 डिग्री के। ओके, तो हेंस प्रूफ जो इंटीरियर एंगल होते हैं ट्राइंगल्स के, वो सारे बराबर होते हैं 180 डिग्री के। ठीक है ना बच्चों? अब इसके बाद देखें तो हम एक थ्योरम 6.8, जिसमें कह रहा है इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, जैसे कोई भी ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें अगर कोई भी साइड प्रोड्यूस की गई, तो देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जैसे कोई भी एक साइड प्रोड्यूस करी, जैसे हमने इसको पॉइंट मान लिया एस, ठीक है, तो इसमें ये प्रोड्यूस की गई जो ये इंटीरियर जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल 4, ये किसके बराबर होगा? एंगल 1 के और एंगल 2 के सम के। ठीक है ना बच्चों? तो ये थ्योरम 6.8 कहती है, थ्योरम 6.8 कहती है कि जो एंगल 4 है, मतलब एक्सटीरियर एंगल है, वो बराबर होगा
अपोजिट साइड ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स के, वो हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, तो अगर हम इसका प्रूफ देखें तो प्रूफ इसका सिंपल है। प्रूफ इसका कैसे होगा कि जो एंगल 3 है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ठीक होगा। और दूसरी चीज, जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर किसके होगा? 180 डिग्री के। इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड। तो ये चीज जो इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये किसके बराबर होगी? दोनों चीजें आपस में 180 के बराबर, तो ये आपस में भी बराबर होंगी ना। एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। जब ये दोनों इक्वेशन 180 के 180 बराबर है, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगे, और एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल। तो इसका मतलब एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एक्सटीरियर एंगल जो बराबर होगा वो अपोजिट ट्रायंगल के अपोजिट साइड्स के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 7 कह रहा है हमसे, इन फिगर 6.37 इफ क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर के, क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर के, और एंगल टी क्यू आर है। एग्जाम्पल 7, तो एंगल टी क्यू आर बराबर होगा 40 डिग्री के। ठीक, और दे रखा है एंगल एस पी आर जो है वो बराबर है 30 डिग्री के। तो हम फिगर बना लेते हैं, इसे ये इन्होंने बनाई है। क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर के, ठीक है ना, और ये वाला जो एंगल है एस पी आर वो है 30 डिग्री, और है टी क्यू आर बराबर है 40 डिग्री। तो हमसे कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई। तो वाई निकालना है, और सॉरी हमको निकालना है एक्स और वाई। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो हमारा y होगा, पहले हम x को निकाल लेते हैं कि x इक्वल टू क्या होगा। x इक्वल टू अपना क्या होगा, x को फाइंड करना है और y को फाइंड करना है। ठीक है ना। तो अगर हम ये देखें एंगल ट्रायंगल, अगर हम लोग देखें टी क्यू आर, ये बराबर होगा 90 डिग्री के प्लस 40 डिग्री के प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। एंगल टी क्यू आर देखें तो 90 प्लस 40, तो x इक्वल टू अपना निकल आएगा 50 डिग्री। और जो अपना y होगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो ये होगा एस पी आर प्लस एक्स। तो x अपन को पता है 50 डिग्री है, और एस पी आर अपना है 30 डिग्री, है ना। तो y इक्वल टू अपना आ गया 80 डिग्री। तो इसमें अपनी ट्रायंगल की सम वाली प्रॉपर्टी भी लगी और एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी भी लगी। तो सेम इसी तरीके से आप एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 8 आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और एक्सरसाइज 6.3 भी आराम से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और ट्रायंगल्स की कुछ कॉन्ग्रुएंसी वगैरह जानेंगे क्या होती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे को बताएं कि समझ में आ रहा हो, और नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे को वीडियोस के में कमेंट करें कि क्या दिक्कत आ रही है आप लोग को, और मेल भी कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे से। ठीक है ना। तो डू सब्सक्राइब दृश्य एकेडमी। थैंक्स।